नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव के 6वें चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9, नदिया की 9, उत्तर 24 परगना की 17, पूर्व बर्धमान की 4 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6:30 बजे तक होगा। आज 6वें चरण में भी कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज 6ठे चरण में 1,03,08,791 मतदाता कुल 307 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर 24 परगना के 24 नंबर वार्ड के लीचू बागान इलाके में वोट के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां बनाए गए बीजेपी के कैंप ऑफिस पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। यही नहीं, एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पिटाई कर उसका पैर तोड़ देने का भी आरोप टीएमसी कर्मियों पर लगा है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के खड़दा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीलभद्र दत्त पर बम से हमला हुआ है। बताया जाता है कि सीलभद्र दत्त जब बंदी पर इलाके में एक चाय दुकान पर चाय पी रहे थे, उसी समय उनकी गाड़ी के पीछे बमबाजी की गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ता इस हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। আমি ওদের ডেকে কথা বলার আগে আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা একটু চা খেতে চাইলেন, একটু চা খেয়ে আমি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। চায়েরটা মানে কাপটা আমাকে দিয়েছে, আমি জাস্ট চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি, এমন সময় একটা বোম পড়লো, বাস্ট হলো আমার গাড়িটার ঠিক পাশেই। তা এবং পাথরের টুকরো ছুটে এসেছিল, পাথর স্প্লিন্টারের টুকরো ছুটে এসেছিল চায়ের দোকান অবধি। এলাকার মানুষ ভয়ে দৌড়তে শুরু করলো। আর আমাকে ব্যাপার হচ্ছে আমার সিকিউরিটিরা এবং সহকর্মীরা গাড়িতে তুলে নিয়ে আমার ড্রাইভার কুইক বেরিয়ে এসছে। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অভিযোগ কাজল সিনহার লোকেদের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ তো কোনো ব্যাপার নয়, আমি তো ক্রিমিনাল নই যে আরেক গ্রুপ অফ ক্রিমিনাল আমাকে মারবে। সুতরাং যারা মারতে এসছে তারা কালকের ভোটটাকে নষ্ট করার জন্য মারতে এসছে। আমরা দেখবো কি করে, আমি তো বসেছিলাম আর অন্ধকারে দূরে থাকলে আলো। उत्तर 24 परगना जिले के खड़दा विधानसभा सीट के बूथ संख्या 76 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। इसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद भाजपा उम्मीदवार सीलभद्र दत्त घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता वोटिंग में धांधली कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर भाजपा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई है। सीलभद्र दत्त निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। মাত্র সাইডে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমরা তো যে কেউ আমরা তারপরে সরেই যাই, আমরা আর এপাশে ফেরত আসারও চেষ্টা করিনি। কিন্তু তারপরে হঠাৎ আমরা বন্ধুর বাড়িতে এখানেই ছিলাম, বাড়িতে ঢুকে হামলা করি। আচ্ছা, কারা কারা করলো? তৃণমূলের ছেলেপুলেরা। আচ্ছা, তারপর তারপর কত নম্বর বুথ? আমার 76-এ মাত্র সাইডে সরিয়ে। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात बेकाबू और खतरनाक होते जा रहे हैं। भारत में कोरोना जल्दी रूप बदल रहा है और ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना के इस बढ़ते रूप के कारण भारत ने कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश में बीते 24 घंटों में 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 2100 से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई है। यह दुनिया में कोरोना के एक दिन में आए मामलों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। कोरोना के मामले में भारत के अंदर इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में ही 18 लाख से ज़्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं, जबकि उससे पहले के हफ्ते में 10 लाख से ज़्यादा मामले बढ़े थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 3,14,835 नए मामले मिले हैं और 2,104 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,79,372 मरीज ठीक भी हुए हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और ऐसे व्यवसायों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि आम लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण भी दिखाना होगा। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के सीरियल ब्लास्ट के कारण बिहार में हालात लगातार खराब होते दिख रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 63,746 हो चुकी है। इसके साथ रिकवरी दर की घटना भी चिंता का सबब बन गया है। बीते 24 घंटे के अंदर जहां 1,12,222 नए मरीज मिले हैं, वहीं 51 की मौत भी हो गई है। एक साल के दौरान कोरोना ने 1,841 लोगों की जान ले ली है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बिजली कॉलोनी में गुरुवार की सुबह एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला को फंदे से झूलता देख परिजन उसे आनन फानन में SNMCH ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी के कंप्यूटर कर्मी दिलीप पांडे की 40 वर्षीय पत्नी आभा पांडे ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वहीं SNMCH में चिकित्सकों ने जांच करने के दौरान पाया कि महिला की कलाई की नस भी कटी हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुदकुशी करने से पहले महिला ने अपनी कलाई की नस को भी काटकर जान देने की कोशिश की थी। कलाई काटने के बाद महिला ने पंखे के हुक से फंदा लगाकर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। झरिया थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला झरिया के अग्रवाल धर्मशाला के पास की है, जहां बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक होंडा साइन बाइक की चोरी कर फरार हो गए। बाइक मालिक ने इस संबंध में झरिया थाना में लिखित शिकायत की है। सूचना के तुरंत बाद पुलिस से रेस हो गई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी सचिदानंद गुप्ता ने धर्मशाला रोड के आसपास में लगे CCTV कैमरे की जाँच की है। CCTV में भी बाइक चोर की करतूत कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मैं जब ऑफिस आया था 5 बजे बाइक में लगाया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली बनवा फिर मैं तगादा मार्केट में चला गया था बाइक लगा के। उसके बाद जब 1 घंटा बाद मैं आया तो बाइक में वहाँ पे है ही नहीं था। बहुत जगह मैं बाइक को खोजने की भी तलाश की, दोस्तों के साथ फिर घूमे, कहीं ऐसा बाइक मिला नहीं। फिर हम लोग जाके झरिया थाना में जाके फिर ये कंप्लेन। तो अभी आप झरिया थाना कंप्लेन किए, उसके बाद क्या हुआ? झरिया थाना फिर कंप्लेन की, फिर बोले कि जाइए वहाँ पे सर है धर्मशाला रोड पे, आप वहाँ जाके बात कीजिए। कैमरा में फिर देखे हैं, यहाँ पे धर्मशाला में कैमरा में जो देखे एक लड़का वाइट शर्ट पहन के है, वो बाइक हमारा मतलब बैठा 5 मिनट तक। उसके बाद फिर वहाँ से बाइक स्टार्ट करके ले गया। कौन सा बाइक था? होंडा साइन SP किया जा रहा है। बाइक चोरी हुई है, एक लड़का बैठा है बाइक पे, होंडा साइन SP गाड़ी है। उस पर गाड़ी का तभी वैसे पता नहीं चला कौन सी गाड़ी, उसमें दिख नहीं रहा। इन लोग का कहना है कि गाड़ी वही है। में कोई लड़का बैठ के धीरे से ले गया है और उसमें तो फुटेज क्लियर नहीं है। आगे भी देखते हैं कहीं कैमरा में अगर कहीं पता चलता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 अप्रैल तक लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर बागमारा प्रशासन रेस है। देर शाम बागमारा BDO सुनील कुमार प्रजापति के नेतृत्व में बागमारा के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर जारी निर्देशों को पालन करने की हिदायत दी। खासकर दुकान, सामूहिक स्थल, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर जाकर लोगों को कड़े निर्देश दिए। कहा किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। पे निर्बाध गति से मिले है ना, अनावश्यक स्टॉक लोग कोई करके ना रखे, कृत्रिम अभाव पैदा न करे, जो जेन्युइन रेट है उस दर पे मिले है ना, लोगों को एक हैवक क्रिएट न करे। ये सारा चीज़ों को लेकर के राशन पानी की दुकानों वगैरह में छापेमारी की गई, उनके स्टॉक चेक किए गए, उनके प्राइस लिस्ट के विषय में जानकारी ली गई, ताकि लोगों को निर्बाध गति से आवश्यक सामग्री मिलता रहे। प्राइमा फेसी तो इस तरह से कहीं भी नहीं लगा है, कहीं प्रथम दृष्टया कहीं भी त्रुटि नज़र नहीं आया है, लेकिन हिदायतें दी गई है और लोगों को सरकार के गाइडलाइन से अवगत। धनबाद कोरोना से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें जरूरी
परामर्श और आवश्यक दवा उपलब्ध हो, इसके लिए डालसा जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मुश्किलें आसान करेगा। उक्त बातें गुरुवार को धनबाद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा अरविंद कुमार पांडे ने वार रूम के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद में विधिक सेवा प्राधिकार ने एक वार रूम का गठन किया है। इसमें जिले के सिविल सर्जन द्वारा नामित डॉक्टर, पैरालीगल, वॉलेंटियर, रिटेनर, अधिवक्ता और पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक दवाओं और ऑक्सीमीटर के साथ मौजूद रहेंगे। वार रूम में उपलब्ध चिकित्सक टेलीमेडिसिन सर्विस देंगे और दवा लिखेंगे। जिले के अच्छी संस्थाएं जो आम पब्लिक को मदद कर सकती है इस महामारी में, उसको लेकर के एक वार रूम का गठन किया गया है, जिसमें एलबी भी हैं और हमारे सचिव भी हैं, हमारे निबंधक व्यवहार न्यायालय भी हैं, और कोई भी किसी भी पब्लिक का हम लोग का हेल्पलाइन नंबर भी है, जारी कर दिया गया है, जो पेपर में भी आ गया है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो उस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर बात लोग करते हैं, तो हम लोग डॉक्टर साहब से संपर्क, उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब से संपर्क कराते हैं और डॉक्टर साहब हमारे उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लक्षण है, क्या परेशानी है, उसके अनुसार ये उनको मैसेज करके दवा बताते हैं। अब उसके बाद भी हम लोग का आया है निर्देश कि आप लोग दवा भी रखें, तो अभी हम लोग सीएमओ से एक मांगेंगे कि आप कौन कौन दवा हमको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर वो उतना उपलब्ध करा देंगे तो शेष बचे हुए जो डॉक्टर साहब हम लोग को बताएंगे कि ये दवा यहाँ रखना जरूरी है, तो उसको हम लोग झालसा, जिसको झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है, उनसे हम लोग परमिशन। झारखंड सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार झा के नेतृत्व में झरिया बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को बंद कराया गया। थाना प्रभारी ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए इसे कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, बेहद जरूरी काम में ही बाहर निकलें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को शादी की रजिस्ट्रेशन कराने वाले की भीड़ उमड़ गई। यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ शादी की इजाज़त लेने के लिए आवेदन देने पहुंचे थे, परंतु उक्त भीड़ को देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यह लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर सतर्क हैं। लोग एक दूसरे पर सवार होकर अपने आवेदन को जल्द से जल्द मंजूर दिलाना चाहते थे, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए एक भी कर्मी मौजूद नहीं थे। ऐसे में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के जब भीड़ अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर ही जम जाए तो भला कोरोना से कैसे जंग जीता जा सकता है। शादी का परमिशन के लिए यहाँ तो बहुत भीड़ है। साइड में खड़ा है, हम तो साइड में खड़ा है। साइड में खड़ा है। आपने जमा कर दिया है? जमा कर दिया, 19 तारीख जमा किए। हाँ, 19/4 को जमा किए। शादी कब है? शादी है 2 तारीख। 2 तारीख को है। क्या बोला? मेरे आवाज़ नाम मेरा नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी में शादी के 2 दिन पूर्व मछली कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक मंगलवार के शाम से घर से लापता था। आज सुबह कमलपुर के पास जंगल से युवक का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर थाना का पेट्रोलिंग वाहन बेरिया चौक के पास बुधवार की देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पुलिस जवान विनोद मुंडा, अभिषेक कुमार सिंह, चंदन कुमार और ड्राइवर वीरेंद्र यादव जख्मी हो गए। दरअसल सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर से बचने के दौरान पेट्रोलिंग गाड़ी सड़क के नीचे उतर गई और अनियंत्रित होकर वाहन गड्ढे में जा पलट गया। इस वजह से यह हादसा हुआ। सुनील कुमार यादव की 23 मई को शादी होने वाली थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे।
जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य की जनता के नाम संदेश जारी कर कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगाया है। आपको दिक्कत हो तो मुझे क्षमा करें। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर वरीय सैन्य अधिकारियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें सेना राज्य सरकार को सहयोग करे। झारखंड में सेना के अस्पतालों में मरीजों के इलाज की दिशा में पहल किया जाए। सेना और जन भागीदारी से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।
बिहार में गहराई कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। बिहार में आगामी 1 मई से 18 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बिहार में बेकाबू कोरोना की रफ्तार के मद्देनजर बिहार पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच बिहार निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही कर्मियों का ऑनलाइन चुनाव प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना जैसी महामारी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। वे कोरोना मरीजों के परिजनों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कई निजी एम्बुलेंस वाले मजबूरी का फायदा उठाकर अनाप शनाप किराया ले रहे हैं। भागलपुर में तो अस्पताल से शमशान तक 3 किलोमीटर जाने के लिए 12,000 रुपये ले रहे हैं। कोरोना संक्रमित को एम्बुलेंस पर चढ़ाने से पहले ही किराया जमा करा लेते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार रोकने के प्रयास नाकाफी साबित हो रही है। एक्टिव केस बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में संसाधनों की कमी हो गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर डीसीआई रहे राजीव रंजन ओझा की कोरोना से मौत हो गई। वह लंबे समय तक मुजफ्फरपुर जंक्शन पर डीसीआई थे। वर्तमान में सोनपुर मंडल रेल कार्यालय में 60 से ऊपर कोरोना पीड़ित हैं। फिलहाल सोनपुर मंडल रेल कार्यालय और रेल कॉलोनी को सील कर दिया गया है। वहीं कैमूर रोहतास के एमएलसी संतोष सिंह के 28 वर्षीय पुत्र प्रिंस सिंह की भी कोरोना से मौत हो गई। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।